आप सभी को गुड इवनिंग। आज मैं फिर से यूट्यूब पर आया और मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ। मैंने 2 साल पहले भी 2 वीडियो अपलोड की थी, लेकिन फिर मैं रुक गया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अभी लाइफ में और सीखना चाहिए, इसलिए मैं और सीखने आया। आज का मेरा टॉपिक है एग्ज़ाम्स के पहले और एग्ज़ाम्स के बाद, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि आजकल के मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए ये है कि एग्ज़ाम्स उनके लिए एक डर के समान है, एक शेर के समान। एक शेर ऐसा है कि उनको डरा रहा है, एग्ज़ाम आते ही वो डर जाते हैं। एक तरफ 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहला, एक ऐसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम्स के आते ही खुश हो जाते हैं कि जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, मेरा सब तैयार है बढ़िया से, जितनी जल्दी हो जाए। और दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि एग्ज़ाम्स का वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं एग्ज़ाम आते ही कि अभी एग्ज़ाम क्यों आ गए, अब पता नहीं क्या होगा। परेशान होते रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स के पहले ये कंडीशंस होना मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल है। कि चाहे वो कोई भी हो, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। आज कभी मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। एग्ज़ाम्स के पहले यही होता है ना कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम आ गया, अभी ये पढ़ना बाकी है और वो पढ़ना बाकी है, ये पढ़ा नहीं, वो पढ़ा नहीं, आधा टॉपिक तैयार नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा। होगा कुछ नहीं, एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम के पहले ये सब सोच सकते हैं कि अभी और क्या करना है। तो ऐसे स्टूडेंट जो मेंटल तौर पर परेशान होते हैं एग्ज़ाम्स के पहले, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ये किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने से पहले डिसाइड करना है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी कैपेबिलिटी हैं क्या, क्या कर सकते हो, किस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, ये डिसाइड करना है। खुद को पहले जानना है कि मैं किस काबिल हूँ। क्योंकि अगर आप खुद को ही नहीं जानते तो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में क्या जानोगे। ये बहुत ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए, खुद को जानना। तो आप खुद को जानते हो, खुद की कैपेबिलिटीज़ को जानते हो, तब आप वहीं पर खुद को लेके जाओगे जहाँ पर आप कैपेबल हो कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता हूँ। तो उस एग्ज़ाम की तैयारी करो, फिर उसके बारे में सर्च करो, सिलेबस क्या है, कंटेंट क्या है, कितने टाइम में इसको मैं तैयार कर लूँगा, कितना कैसे पढ़ना है, सजेशन लो दूसरों से, ऐसे ही तैयारी करो। लेकिन आजकल के मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अबाउट अगर मैं कहूँ कि 90%, 70-80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना डिसीज़न, उनका खुद का डिसीज़न नहीं होता है, उनका दूसरों को देखकर डिसीज़न लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दोस्त वहाँ जा रहा है तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि दोस्त ने ये कर रहा है, चलो मैं भी कर रहा हूँ। ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी में जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं मतलब दोस्त ने ये कहा, उसके साथ लग गए और करने लगे, लेकिन बिजनेस की जानकारी कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों बाद वही बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। मोटिवेशन वो रहता ही नहीं है। शुरुआत में मोटिवेशन रहता है, दोस्त ने ये किया, चलो मैं भी कर लूँ, तुम भी कर लो, वो भी कर लें। लेकिन फिर उसके बाद एहसास होता है ये मैंने क्या कर लिया। एग्ज़ाम्स आते ही फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद की कैपेबिलिटीज़ को जाना ही नहीं कि आप किस काबिल हो। रही बात एग्ज़ाम्स के पहले अगर प्रेशर हो रहा है तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आपको ये जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसके लिए क्लियर इन्फॉर्मेशन रखो। क्लियर इन्फॉर्मेशन का ना होना ही ये मेंटल प्रेशर को क्रिएट करता है। आपका सिलेबस इससे कंप्लीट नहीं हो पाता है और आप पढ़ नहीं पाते हो। एग्ज़ाम्स 15 दिन बाद हैं, आप 15 दिन पहले ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे हो जो आपके क्लियर ही नहीं है। आप उनकी शुरुआत 15 दिन एग्ज़ाम्स के पहले कर रहे हो, जबकि होना क्या चाहिए कि एग्ज़ाम्स अगर आ गए हैं तो आपके 2 महीने पहले ही आपको सारे टॉपिक्स प्रिपेयर होने चाहिए, जितने भी उस एग्ज़ाम्स को लेकर हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। मैं नहीं कहता कि आप किसी भी टॉपिक को कम्प्लीटली तैयार कर सकते हो, लेकिन आपके पास इतनी क्लियर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्लियर नॉलेज होनी चाहिए उस बारे में कि आप वो एग्ज़ाम दे सको। ऐसा नहीं हो कि आप वो एग्ज़ाम कम्प्लीटली आपका निकल ही जाएगा।
लेकिन आपके पास जब इंफॉर्मेशन क्लियर होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप ये मेंटल प्रेशर नहीं झेलोगे। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 1.5 से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले कंप्लीट होना चाहिए। जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ अब मैं दे सकता हूँ एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम के जो बचे हुए वो 2 महीने होंगे, 1.5 महीने होंगे, 1 महीना होगा, उसमें आपको उसका रिवीजन करना है। हवा में रिवीजन नहीं करना है, हवा में नहीं पढ़ना है, कंप्लीटली डेडिकेटेड होकर पढ़ना है। तो आप डेडिकेटेड होकर पढ़ोगे तो आप किसी मेंटल प्रेशर से नहीं गुजरोगे। तो गुजरोगे भी तो आप उसको हैंडल कर लोगे। क्यों? आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने जो नॉलेज गेन की है वो ट्रू नॉलेज, जो हमने इंफॉर्मेशन गेन की है, जहाँ से भी पढ़ा है वो क्लियर मैंने पढ़ा है। ये जो क्लियर नॉलेज होगी ना, ये आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखेगी। मेंटल प्रेशर इससे नहीं होगा। मेंटल प्रेशर तभी होता है जब आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी होती है, रिवीजन नहीं हो पाता है, इस वजह से होता है मेंटल प्रेशर। तो अपनी क्लियर इंफॉर्मेशन बना के रखो, रिवीजन 1-2 महीने दो, तब आपका एग्जाम निकलेगा। दोस्त क्या कर रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं, ये सोचकर डिसीजन कभी मत लेना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही डिसीजन लेके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, मेंटल प्रेशर से झेल रहे हैं। ये तो हो गया एग्जाम के पहले से। एग्जाम्स के बाद का कई बार होता है ऐसा, सबके साथ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होता है। एग्ज़ाम देकर आते हैं, घर आते हैं और फिर एहसास होता है कि यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, वो क्वेश्चन गलत हो गया, ये ऐसा होना चाहिए था। यार आप क्या कर सकते हैं, वही सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। फिर क्या, ना खाने में मन लगता है, ना पढ़ाई में मन लगता है, और ना ही कुछ अच्छा लगता है, ना बाहर जाने का, ना किसी से बात करने का, ना ही कोई ज्ञान दे। अगर कोई ज्ञान दे भी रहा है फिर गुस्सा आती है। कारण सिर्फ एक ही है कि आप मेंटली अनडिस्टर्ब हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं। इसी वजह से ऐसा हो रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो इस टाइम जब अगर कोई ज्ञान भी दे रहा होता है तो मन करता है उसको मारूं, कोई बोले ना कुछ, शांत रहने का। कई बार तो ऐसा होता है एग्जाम्स देने के बाद सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। ये सुसाइडल थॉट्स क्यों आते हैं, किसको आते हैं? कि जो प्रॉब्लम होती है हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, मेंटली अनबैलेंस्ड होते हैं। मेंटली अगर कॉन्शियसली बैलेंस्ड हो उसको थॉट, सुसाइडल थॉट्स नहीं आएंगे। आप सोचिए, तो अगर मेंटली हम अनबैलेंस्ड, इमोशनली अनबैलेंस्ड हैं तो इसको झेलेंगे आप, कोई दूसरा नहीं झेलने वाला है। इसको आप झेलिए, सहन कीजिए। मेंटली बैलेंस्ड होना हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो ये हो गया एग्ज़ाम, आपका चाहे अच्छा हुआ हो चाहे ख़राब हुआ हो, आप उसे बदल नहीं सकते। सबसे पहली बात, बदल नहीं सकते। ये जो मेंटली डिस्टर्ब है कुछ समय बाद टल जाएगा, रहेगा नहीं हमेशा। तो अगर आप अभी मेंटली डिस्टर्ब हैं, उस टाइम आपको करना क्या है, कुछ डिसीजन नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, उल्टा सीधा डिसीजन नहीं लेना है, कहने का मतलब है। और उल्टा सीधा डिसीजन लेते हैं आप किसको नुकसान पहुंचाएंगे? खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। फैमिली मेम्बर्स क्या कुछ समय के लिए कहेंगे कि आप ठीक है, ऐसा है वैसा है, समझ जाओ, लेकिन वो सब कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपका मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, तो मैं ये कहता हूँ कुछ टाइम के लिए खुद के मन को मनाओ। मन को मनाना बहुत ज़रूरी है। बाहर जाइए, दोस्तों से बात कीजिए, किसी को कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, किसी से बात शेयर कीजिए, कोई पर्सनल दोस्त होगा उससे शेयर कीजिए। तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब कम होगा। इससे बात कर लोगे दूसरों से, कहीं टहल आओ जाके। ज़्यादा सोचो मत। ज़्यादा सोचने से क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं हम उनको क्रिएट कर लेते हैं जानबूझकर, फिर उन्हीं से उलझ जाते हैं और परेशान होते रहते हैं। ये सब टेम्परेरी होता है। थॉट्स भी टेम्परेरी होते हैं, इमोशंस भी टेम्परेरी होते हैं, बदलती रहती हैं, सिचुएशंस भी बदलती रहती हैं। कुछ नहीं रुकने वाला। कुछ टाइम बाद आपको जब 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत जाएंगे, आपको एहसास होता है कि यार मैं क्यों परेशान हो रहा था, फालतू में परेशान हो रहा था, बेवजह परेशान। आपको खुद पर हंसी आएगी। वहाँ से आपको सल्यूशन मिल जाएगा कि कैसे फेस करना है।
टहल आओ, घूम आओ, कुछ भी करो, फालतू ना बैठो। फालतू बैठते हैं तभी ऐसे थॉट्स आते हैं। तो लास्ट टाइम कहना चाहेंगे कि जो भी है, जैसा है, उसको एक्सेप्ट करो। अच्छा बुरा खराब जैसी भी हुआ हो पेपर, उसको एक्सेप्ट करो। आप उसे बदल नहीं सकते, और बदलते तो आप, मैं कहता हूँ बदल, हर एक स्टूडेंट बदल देता है, लेकिन आप नहीं बदल सकते। रिजल्ट आएगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब ना होना रिजल्ट से, ये आप पर डिपेंड करना है। रिजल्ट के पहले डिस्टर्ब ना होना, ये आप पर डिपेंड करता है। आप हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और सोल्यूशन पर फोकस करो कि सोल्यूशन क्या है। माइंड को ऑब्जर्व करो, क्या प्रॉब्लम चल रही है माइंड में, और सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। फिर देखो, आपको कोई नहीं पा सकता। आप एक बार एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, 2 बार नहीं निकलेगा, तीसरी बार तो निकलेगा, लेकिन आप सीख जाओगे कि खुद को बैलेंस कैसे करना है। धन्यवाद। शायद आपको वीडियो कुछ तो समझ में आई होगी, मैं यह एक्सपेक्ट कर सकता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जैसा हो आप कमेंट में बताइएगा आप लोग वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।